याद हो जाना चाहिए, है ना। तो चलो सबसे पहले फॉर्म देखेंगे इसमें। सबसे पहला फॉर्म स्लोप पॉइंट ऑफ रोज होगा, जब तक एक्सरसाइज खत्म होगी तब तक रोज लिखेंगे अपन, याद होगी। स्लोप पॉइंट फॉर्म जल्दी बोलो, उसके बाद में लिखेंगे y minus y1 is equal to m into x minus slope point. Now if the line passing through the origin, then the condition is y is equal to x. Fill up of slope point form, line passing through the origin formula, y is equal to mx is there. Then third one, slope intercept form. Slope intercept form, understand देखेंगे. What is slope intercept form? It is nothing but y is equal to mx plus c. So m is the slope of line, c is the y-intercept of line. Slope intercept के बाद थर्ड हमने देखे टू पॉइंट फॉर्म. टू पॉइंट फॉर्म, और टू पॉइंट फॉर्म क्या था? एकदम सिंपल. टू पॉइंट फॉर्म मीन्स लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, है ना. लाइन पासिंग थ्रू हाउ मेनी पॉइंट्स? लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स इज देयर. So see now, what is the formula for two point form? It is nothing but y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1. This is the formula used in the condition when the line passing through how many points? 2 points. Then we can use that formula. फिर 2 point form के बाद हमने देखें कौन सा form? It is nothing but double intersect form. Double intersect form. सबसे अपने क्वेश्चन देख लीजिए. इसलिए सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए. What is the formula? x by a plus y by b is equal to 1. It is your double intersect form. Then last one is said to be the normal form. तो नॉर्मल फॉर्म में क्या रहेगा? x cos अल्फा plus y sin alpha is equal to p. This one, that is the formula. This formula is said to be the normal form of the line. Right? So this one, these are the formulas which are important, है ना. ये जो फार्मूले हैं, ये फार्मूले अगर से किसी को याद है तभी वो क्या करेगा, एग्जांपल सॉल्व कर सकता है एक्सरसाइज के. तो पहला फार्मूला है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y minus y1 is equal to m into x minus x1. और कभी लाइन ओरिजिन में से पास है तो लाइन की इक्वेशन y is equal to mx. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब लाइन किसको टच है? y एक्सिस को टच है. अपन यहाँ पे ये वाली कंडीशन टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? y is equal to mx plus. 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब लाइन कितने पॉइंट में से पास है? 2 पॉइंट में से पास है, तो लाइन की इक्वेशन y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1. उसी तरीके से डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है लाइन दोनों एक्सिस को टच है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, तो उस टाइम पे उसकी इक्वेशन x by plus y by b is equal to 1. और लास्ट में नॉर्मल फॉर्म को लिखेंगे तो अपन नॉर्मल फॉर्म का मतलब तुमको मालूम है. नॉर्मल फॉर्म सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा है जो तुमको थोड़ा परेशान करेंगे. देखो नॉर्मल फॉर्म तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए. नॉर्मल फॉर्म के लिए ये कंडीशन है, ये लाइन की इक्वेशन निकालने का है. जब हम लाइन को एक नॉर्मल निकालेंगे ओरिजिन से, जिसका नाम क्या रहेगा? OM. तो उस टाइम पे लाइन नॉर्मल की मतलब लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी? जब हमने लाइन पे क्या निकाला? एक नॉर्मल. नॉर्मल मतलब देयर इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन. उसके बाद इसका डिस्टेंस तुमको दिया हुआ रहेगा. डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल इज p एंड द एंगल मेड बाय द नॉर्मल इज अल्फा. तो इन दोनों में एंगल सेम, cos अल्फा sin अल्फा, और इनका डिस्टेंस कितना है? तो ये हो गए इसके फॉर्म्स. तो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सबसे पहला काम हर दिन अपना यही रहेगा कि हम सबसे पहले फॉर्म लिखेंगे, बिकॉज जब तक फॉर्म तुमको याद नहीं होते तब तक तुमको लाइंस के प्रश्न सॉल्व करने नहीं आएंगे. ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, तो आई थिंक हम कल क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे? क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट क्वेश्चन पे थे. लास्ट क्वेश्चन आपका चालू था. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या कंडीशन है. You find the equation of the line passing through the origin, क्योंकि origin में से पास है, and which bisect the portion of the line 3x plus y is equal to 6 intercepted between the coordinate axes. देखो आपने वो एक्चुअल क्या लिखा है? ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालने का जो कि ओरिजिन में से पास है, और वो क्या करे? and which bisect the portion of the line,
मतलब लाइन एक तो ओरिजिन में से पास है, एक लाइन का पोर्शन, और दूसरा पोर्शन क्या कर रहा, एक लाइन को क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा है ना। कौन सी लाइन है वो, 3x + y = 6 को, जो कि इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो ये क्वेश्चन को समझ चलो क्या कंडीशन है। देखो ये लाइन है 3x + y = 6। तो सबसे पहले ये लाइन के बारे में चर्चा करेंगे। तो कंडीशन क्या है, ये जो लाइन है, ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये जो लाइन है, इंटरसेप्ट करना मतलब तुमको मालूम है, कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को भी टच है और वाई एक्सिस को भी टच है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे टच है और वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे टच है। जैसे कि देखो ये कंडीशन, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है इट इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इट इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है कि ये जो लाइन है ये दोनों एक्सिस को टच हो रही है। यहाँ पे एक्स को भी टच हो रही और वाई को भी टच हो रही। यहाँ पे समझो वो टच हो रही यहाँ पे पॉइंट ए पे और यहाँ पे पॉइंट बी पे। तो हमारा पहला काम क्या है, जहाँ ए पे टच हो रही तो हमको ये लाइन पे क्या करना पड़ेगा, इससे कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे क्या है और इससे कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे क्या है, ये लाइन की इक्वेशन। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ये लाइन का अगर से ये लाइन इंटरसेप्ट करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, इसका मतलब अगर से ये लाइन दोनों एक्सिस को टच करती है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत सिंपल है। देखो तो अब एक एक कोऑर्डिनेट अगर निकालने का है ये लाइन का, हम क्या करेंगे कि कहाँ पे इट इज प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे अगर से प्रेजेंट है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। तो अपन क्या करेंगे, फॉर ए पॉइंट के लिए अपन क्या करेंगे, y = 0 इन 1 में क्या करो, y = 0 पुट अप करो तो तुमको एक एक कोऑर्डिनेट्स मिलते, क्या मिलेंगे देखो, 3x + 0 मतलब jx = 6 implies x = 2। तो इसका मतलब एक एक कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, 2, है ना। x = 2 और y कितना है, 0, बिकॉज़ इट इज प्रेजेंट ऑन x एक्सिस। सिमिलरली ये पॉइंट बी कहाँ प्रेजेंट है, y एक्सिस पे, तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। तो b के कोऑर्डिनेट्स अगर से निकालने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन में पुट y = 0 और b x = 0 इन 1। तो y एक्सिस को टच है तो x = 0 रहेगी, इसमें रखो, तो 0 हो गया। y = कितना है डायरेक्ट, y = 6। इसके b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए और कितना आ गया, 0, देखो कंडीशन। तो हमने सबसे पहले क्या करें, ये लाइन अगर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच होती होंगी तो सबसे पहले हमने उसके वो पॉइंट्स निकाले जहां पे ये लाइन टच है। हमारे समझ में आया ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे टच है, ए पे, मतलब 2, 0 पे, और बी को कहां टच है, 0, 6 पे। तो ये पॉइंट पे आप देखो अपनी कंडीशन क्या है। अब हमको ऐसी इक्वेशन निकालने का है जो कि ओरिजिन में से पास है और वो लाइन क्या कर रही, ये जो लाइन है ना जो दोनों एक्सिस को टच है इसके पोर्शन को बाइसेक्ट कर रही। बाइसेक्ट करना इसका मतलब ये है कि ये लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करना, डिवाइड करना। तो समझो अपन क्या समझेंगे, ये लाइन का इक्वल पार्ट मतलब इसका ये पॉइंट आ गया। तो लेट p of xy be any point, let p of xy be any point which bisect the line 3x + y = 6। p of x, y एक ऐसा पॉइंट है जो क्या कर रहा, ये लाइन को क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा। अभी लाइन को अगर से बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये p एकदम दोनों के क्या आएगा, बीच में आएगा, है ना। जैसे कि अपन बोलते हैं ना एंगल बाइसेक्टर में अगर से बोलेंगे तो दिस वन, देखो एंगल बाइसेक्टर अगर से मैंने बोला तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है ये एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये अगर से 90 है तो पूरा ये कितना रहेगा, 45 और 45, इज सेड टू बी द बाइसेक्ट। एंगल को बाइसेक्ट करना मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। उसी तरीके से ये जो पॉइंट P है, ये लाइन का क्या है, लाइन को क्या कर रही, बाइसेक्ट कर रही। बाइसेक्ट कर रही इसका मतलब वो दो इक्वल पार्ट में क्या कर रही, इसको डिवाइड कर रही। तो ये लाइन अगर से ये जो पॉइंट है,
लाइन को अगर से दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करती होंगी, ऑब्वियसली ये जो पॉइंट पी है ये दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, दोनों के बीच में बैठ के दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे ना। यहाँ पे लेंगे तो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे क्या, नहीं, बाइसेक्ट होंगे क्या, नहीं। तो अपने को पॉइंट पी ऐसा लेना पड़ेगा, उनके दोनों के बीच में मिड पॉइंट लेना पड़ेगा उसको। तो मिड पॉइंट लेने से वो दोनों को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट में। तो हमने क्या बोले, लेट पी ऑफ एक्स कॉमा वाई बी ए पॉइंट व्हिच बाइसेक्ट द लाइन ए बी, और ये लाइन 3x + y = 6 is there. ओके, p of 1, 3 is the correct, ठीक है। तो करेंगे ना, अभी निकाल लेना। तो फिर इसका क्या है, देखो यहाँ पे अपन थ्योरी में लिख सकते हैं या फिर इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे कंडीशन बताता हूँ, जगह नहीं अपने पास, तो अपन क्या बोले थे, लेट p of x y bisect the line segment AB, bisect line AB, बाइसेक्ट करता होगा तो ऑब्वियसली देखो P क्या होगा, P इज द मिड पॉइंट होगा, और दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो P अगर से मिड पॉइंट है तो P की कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। बोलो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या रहता, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या रहता, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें अपन, x1 + x2, so 2 + 0 / 2, y1 + y2, 0 + 6 / 2। So what we got here, the condition 2 + 0 2, 2/2 1, and then 0 + 6 6/2 मतलब 3। तो ये मेरी है p of 1, 3। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा जान है, इसकी वजह से लास्ट में क्वेश्चन दिया वाला है। तो कंडीशन तुम्हारे समझ में अब तक, देखो अब तक क्या क्या करे अपने, सबसे पहले ये जो लाइन थी, ये लाइन दोनों एक्सेस को, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को इंटरसेप्ट करती, इंटरसेप्ट करती मतलब दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को टच करती। तो अपन वही बोले कि ये लाइन समझो एक्स एक्सेस को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट है और वाई एक्सेस को कहां पे इंटरसेक्ट है, बी पे। तो हमने सबसे पहले क्या करें, ए और बी की कोऑर्डिनेट्स निकाले। ए और बी कोऑर्डिनेट्स निकाले इसका मतलब ये लाइन एक्स एक्सेस को ए पॉइंट पे कहां टच कर रही और बी पॉइंट पे कहां टच कर रही। तो पॉइंट निकालने के लिए, जैसे कि ये पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या, y = 0। जब भी हम x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो तब हम ये लाइन में क्या रखेंगे, y का कोऑर्डिनेट क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट 0 रखने से डायरेक्ट x = 6 आ गया, x = 2, a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। उसी तरीके से b निकालना है तो b इज प्रेजेंट ऑन y एक्सिस, इसलिए लाइन में x = 0 पुट अप करेंगे अपन, तो y = 6, तो b की कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 6। तो लाइन, ये जो लाइन है x एक्सिस को 2, 0 और y एक्सिस को 0, 6 पे इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद कंडीशन के हिसाब से अपनी जो लाइन है, वो लाइन, ये जो लाइन ली ना AB, ये लाइन AB को क्या कर सकती है, बाइसेक्ट करती है। इसलिए हमने क्या करें, वो लाइन पे एक पॉइंट लिए, लेट P of x, y बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB। तो देखो बाइसेक्ट करता होगा ये पॉइंट, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट क्या है, दोनों के बीच में बैठ के क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा। इससे P क्या है, उनका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला सबको मालूम है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। सॉल्व करने से P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1, 3। अभी भी आंसर नहीं आया, देखो अपने को क्या निकालने का है, आप क्वेश्चन की तरह पाएंगे। तो देखो इसके हिसाब से अब तुमको अपना फिगर निकालना, फाइनल फिगर बताओ। तो ये जो लाइन थी, ये लाइन x एक्सिस को a पॉइंट पे टच है और y एक्सिस को b पॉइंट पे टच है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 6, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 6। फिर हमने पॉइंट p निकाले, ये दोनों के बीच में बैठने वाला ये पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, अभी क्या है, बोल दीजिए। आपने क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड व्हिच बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन। ऐसी लाइन निकालो जो कि ओरिजिन में से भी पास है और वो ये दोनों लाइन को क्या करा, पोर्शन ऑफ लाइन को क्या करा, बाइसेक्ट करा। तो हम वो लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ओरिजिन से पास वाली लाइन मतलब ऐसी, ऐसी के दोनों को ज्वाइन करो, this one, 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 और इस एरिया में this one, this one, this one, this one, ये होगी तुम्हारी लाइन। तो ये लाइन तो अगर देखेंगे
ये लाइन की इक्वेशन निकालेंगे है जो कि ओरिजिन में से भी पास है और ये पी को भी वो क्या करेगा टच करेगा। पी पॉइंट एक्चुअल क्या है और ये जो पॉइंट पी क्या है एक्चुअल ये दोनों लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा बाइसेक्ट कर रहा। तो एक्चुअल हमको किसी लाइन की इक्वेशन निकालने का ये लाइन की, तो ये लाइन कितने पॉइंट में से पास है दो। एक है ओ, ओ मतलब क्या तुम्हारा ओरिजिन, ओ मींस योर ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या रहते हैं 0,0 और एक पी मतलब 1,3। तो क्वेश्चन में ये पूछा था उसने कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the origin, ऐसी लाइन जो ओरिजिन में से पास है and which bisect, और ये लाइन देखो, ये लाइन को तुम देखेंगे तो ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन ए बी को क्या करेगी बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने मतलब दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी इसको डिवाइड करेगी। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो कि ओरिजिन में से पास है and which bisect the portion of the line which intercept the coordinate axis, मतलब वो लाइन वो ऐसी लाइन को बाइसेक्ट कर रही जो कि दो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या है इंटरसेप्ट है, मतलब दोनों को टच है। तो अभी तो अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ओपी। तब बोलो ये रिक्वायर्ड लाइन जो है ओपी ये कितने पॉइंट में से पास है दो पॉइंट में से। हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे टू पॉइंट फॉर्म को फार्मूला लगाएंगे और ये लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो देखो अभी एकदम सिंपल आया समझ में। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passing through the origin, जो कि ओरिजिन में से पास रहे, और which bisect मतलब वो लाइन क्या करेंगी बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब ये AB को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये लाइन की इक्वेशन निकालो दोनों, तो निकालेंगे। तो ये लाइन कितने पॉइंट में से पास है 2 पॉइंट्स, तो बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म का अगर यूज करें तो क्या इक्वेशन by using 2 point form equation of OP is equation of OP रखो फॉर्मूला क्या है वो y minus y1 upon y2 minus y1 x minus x1 upon x2 minus x1। y minus y1 अब देखो ये x1 y1 ये x2 y2, तो y minus y1 मतलब y minus 0 है ना। ये तुम्हारा x1 y1 y1 0 y2 कितना 3 minus 0, x minus x1 मतलब 0 divided by x2 मतलब 1 minus 0। क्योंकि कितना है इक्वेशन y by 3 is equal to x by 1। let us solve it। 3 into x dx is equal to y into 1y। so finally we got the equation of line 3x minus y equal to I and the equation 3x minus y equal to 0। I hope you got that one। सबके सॉल्व में आया होगा ऐसे ही राइट। किसी कोई तकलीफ कुछ नहीं समझा होगा तो पूछ सकते हैं। यस इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट वन, किसी को नहीं समझा होगा तो बोलो। तो अपन यहाँ तक तो आ गए थे। तो हमने ये जो पॉइंट पी इसलिए लिया कि हमको क्या करने का था, ये दोनों का ऐसी लाइन पास करने की थी जो ओरिजिन में से पास है और जो बाइसेक्ट करती है। तो जब भी कोई लाइन बाइसेक्ट करेंगे तो उसपे ये जो पॉइंट आएगा बाइसेक्ट पे यहाँ पे दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट, तो ये पॉइंट ऑलवेज इसका क्या रहेगा मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हमने वही बोली कि लेट पी ऑफ एक्स वाई बाइसेक्ट लाइन AB। तो पी एक्चुअल क्या होगा, ये दोनों का मिड पॉइंट हो गया। तो हम सबसे पहले पी की कोऑर्डिनेट्स निकाले, पी के कोऑर्डिनेट्स निकाले और ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी रहते मालूम अपने को। तो बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म हमने क्या करे रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन मतलब ओपी की इक्वेशन निकाले। ओके I hope you got that one। Very simple one। चलो फिर आगे आगे समझ में सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, क्वालिटी क्वेश्चन। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये सबका बेस है याद रखो, जिसको ये बेसिक क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड का, अपन बोर्ड डिटेल में क्यों लेते हैं इसलिए लेते कि बोर्ड में जो सिंपल क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहते तो तुम इजीली सॉल्व करना बोल के बोर्ड को अपन अच्छे से ईच एंड एवरी क्वेश्चंस लेते हैं। सिर्फ अपन जेईई में वही क्वेश्चंस लेते हैं जो तुमको नहीं आते और जो एग्जाम में आने वाले हैं और अलग अलग तरीके से पूछने वाले। ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन अपन जेईई में नहीं लेते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हो गए वाले और वहां पे लेके टाइम पास नहीं करते। तो ये क्वेश्चंस को भी इंपॉर्टेंट समझो जेईई के हिसाब से कि तुम ये क्वेश्चंस तेरे को पैटर्न कैसा रहता। जब भी तुम कोई चैप्टर का सीईटी या फिर जेईई करेंगे तो पैटर्न क्या रहता, सबसे पहले तुमने उसका बोर्ड करना अच्छे से। बोर्ड करने के बाद तुमको वो चैप्टर्स के तकरीबन 30 to 40% क्वेश्चन इजीली तुम सॉल्व कर सकते हैं
अगर से तुमको बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने आता होगा तो, और जो रिमेनिंग 60 और 50% जो क्वेश्चन है वो अपन क्या करते हैं क्लास में लेते हैं। तो इसलिए कोई भी चैप्टर का जेई सीईटी करने से पहले उसकी पैटर्न ही ये है कि सबसे पहले उसका बोर्ड करेंगे तुम, बोर्ड में जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में जितने हैं पहले कंसेप्ट, फिर पहले बोर्ड के क्वेश्चन, फिर तुम उसके जेई के और सीईटी के क्वेश्चन को हाथ लगाना, तो तब तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस वी कैन डू इट, हम सॉल्व कर सकते हैं। और बाद में फिर आपने जो क्लास में जो लेक्चर्स में जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हो रहे उसको सॉल्व करना, फिर एक आधी दूसरी बुक में से तुम क्वेश्चन सॉल्व करना, 100% तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डायरेक्ट तुम बुक को उठा के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसकी एक मेथड है, ये रोज को तुमको फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली ये चैप्टर है स्ट्रेट लाइन का पूरी थ्योरी मैंने जो लिख के दिया, जो लेक्चर्स में हो बोर्ड का, उसको अच्छे से रीड करके पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तभी जाके तुम ऑब्जेक्टिव को हाथ लगाना। नहीं तो लूज कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अपन सॉल्व नहीं कर सकते बोल के, ध्यान से समझो। तो इसलिए अपन ये इतने डिटेल में और इतना टाइम दे रहे इसको कि ये अच्छे से हो गया, तो इसका फायदा डेफिनेटली अपने को जेई में होगा। ये टाइम पास नहीं है यार, रखो ये बेसिक है तुम्हारा। यहाँ से तुम्हारे जेई के 30 से 40 क्वेश्चन, 30% से 40% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये बेसिक याद रखो, सारे क्वेश्चन अपन इसलिए ले रहे हैं कि तुम्हारा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ऐसे कंडीशन में क्या यूज करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, मतलब उसने क्या बताया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन having inclination 135 degree and x intercept 7 and x intercept 7। तो बोलो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन, एक क्वेश्चन है क्या 6 वन है, कोई बात नहीं इसके बाद लेंगे। तो पहले चलो 7 पढ़ लें, मतलब 7 कर लेंगे पहले। तो देखो 7 क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग इंक्लिनेशन 135 डिग्री, जिसका इंक्लिनेशन 135 डिग्री है और जिसका x इंटरसेप्ट कितना है 7, तो वो लाइन की इक्वेशन निकालो बोल रहा, निकालेंगे अपन। देखो अभी देखो क्वेश्चन रीड करो एक बार। बेटर वे तुम टेक्स्ट बुक तुम्हारे सामने रखते जाओ, तो तुमको जो क्वेश्चंस नहीं आते वो तुम पूछ सकते हो इसमें। तो अपन पूरे क्वेश्चंस लेते, मगर एक आधा क्वेश्चन छूट गया होगा या फिर तुमको होमवर्क को दिया होगा तुम्हें नहीं करेंगे, तब भी तुम क्वेश्चन पूछ सकते। तो टेक्स्ट बुक साथ में रखते जाओ अपने, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो तुम्हें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग इंक्लिनेशन, एक से जाएंगे अपन। इक्वेशन ऑफ लाइन वो पूछा उसने जिसका इंक्लिनेशन कितना है 135 डिग्री। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले उसने थीटा दी वाला है, थीटा दी वाला है 135 डिग्री। कभी भी याद रखो 135 डिग्री थीटा दी वाला है, तो इसका मतलब है हम उसका क्या निकाल सकते हैं स्लोप। इंक्लिनेशन दिया कि हम पहले दूसरी स्टेप क्या निकालेंगे, अपना उसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, थीटा से स्लोप, फार्मूला है इसका n tan थीटा, रख दो tan थीटा के प्लेस पे 135। ठीक, अब मैं तुमको कितने दिनों से बता रहा अलिग्न एंगल का यूज, इतना अच्छा डिटेल में चैप्टर ये वाला है, रिवाइज करो। जिसको अलिग्न एंगल नहीं आता वो रिवाइज करो अपने प्रीवियस लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अच्छे से ये वाले। तो 135 को कैसे लिखूं बोलो, अलिग्न एंगल के हिसाब से x cos c माइनस 45, अगर x cos c में से 45 गया तो 135, तो बोलो tan के एंगल में 180, तो tan का tan और थीटा के प्लेस में कितना 40। दूसरी बात क्या प्लस का माइनस, ये मैंने कल भी करके बताया था जेई के लेक्चर में। tan 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा माइनस, तो कितना माइनस। तो ये लाइन का स्लोप कितना है n -1। देखो एक बात तो क्लियर होगी कि हमको ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का था जिसका इंक्लिनेशन 135 डिग्री है। इंक्लिनेशन से थीटा, इंक्लिनेशन मींस थीटा, इंक्लिनेशन मींस थीटा, थीटा मिल जाएगी। दूसरी स्टेप हम स्लोप निकालेंगे उसका, m tan थीटा, tan 135 ये एलिड एंगल का पोर्शन है, बहुत बार लिया मैंने, ये -1 आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या पूछा, इंक्लिनेशन दिया और दिया x इंटरसेप्ट, कि x इंटरसेप्ट एंड और क्या है दूसरी कंडीशन x इंटरसेप्ट क्या होता है। तुमको ये समझना चाहिए कि सर ने बार-बार बताया कि x इंटरसेप्ट 7,
ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट दिया है, इसका मतलब लाइन लाइन कौन से एक्सिस को टच है, एक्स इंटरसेप्ट मतलब लाइन टचिंग द एक्स एक्सिस, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, लाइन टचिंग द एक्स एक्सिस, बराबर है। एक्स इंटरसेप्ट दिया है 7, तो अब लाइन का अगर से एक्स एक्सिस को टच करती होंगी तो अपन ऐसे लिखेंगे, तो एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 7 कंडीशन दी वाली, तो देखो since the line intersect the x axis, or since the line having x intercept 7, having x intercept 7, then अगर से ये लाइन का इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट 7 है, तो देन हम क्या बोलेंगे, लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, line is passing through the point. Can is a passable line? Line is passing through the point. Well, can is a passing through the point 7, देखो नहीं समझ में आया, तुमको फिगर निकाल कर देता, देखो ऐसी कंडीशन है, ये यहाँ पे बताइए, देखो सबसे पहले ये लाइन अगर से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है 7,0 पे, अंदाजा 0 और यहाँ पे 7, तो ये एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 7, जो कि एक्स एक्सिस को कहां पे टच होगी, 7,0। तो अब ये इसके दोनों कंडीशन होंगी, एक तो लाइन अगर से एक्स एक्सिस को 7,0 पर टच करनी होंगी, तो लाइन ये पॉइंट में से क्या है, पास है, वही क्या बनेगी, अगर से लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 7 है, तो इसका मतलब है कि लाइन ये 7,0 में से क्या है, पास है। देखो इंग्लिश में लिखे, सिर्फ इतना फर्क है कि ये बात को हमने इंग्लिश में लिखे और उसने आप लोगों को क्या पूछा, बेसिक इंपॉर्टेंट है, देखो बेसिक पकड़ के रखो यहाँ पे। व्हाट पार्ट है हियर, अगर से सिंस द लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 7, अगर से कोई लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 7 है, इसका मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस को 7 ईयर पॉइंट पर टच कर रही होगी, तो देन द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 7,0, मतलब ये जो लाइन है 7,0 में से क्या है, पास है। तो देखो अब ये लाइन 7,0 में से पास है और इसका इंक्लिनेशन तुमको दिया वाला है, इंक्लिनेशन इसका स्लोप भी तुमको मालूम है, इंक्लिनेशन वैल्यू लाइन 7,0 में से पास है और इसका स्लोप कितना है, m इज इक्वल टू कितना है, -1। तो हम इसको कौन से फॉर्म में बिठाएंगे, ये लाइन का क्या क्या मालूम हुआ, ये लाइन 7,0 में से पास है और लाइन का स्लोप कितना है, -1, तो हम इसको कौन से फॉर्म में बिठाएंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म में बिठाएंगे। So by using slope point form, by using slope point form, by using slope point form, क्या बोलेंगे slope point form के फॉर्म के साथ y minus y1 is equal to m into x minus x, और y minus y1, तो ये तुम्हारा x1, ये तुम्हारा y1, y1 कितना है 0, स्लोप कितना है -1, x minus x1, x1 कितना है 7। चलो इसको सॉल्व करो, तो कितना है तुम्हारे पास, कितना है तुम्हारे पास, y minus 0 मीन्स y माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 7, इसको जो लेके आओ x को, तो ये तुमको मिला x plus y is equal to, so this is the required equation of line, x plus y is equal to 7, या फिर x plus y minus 7 equal to 0, अपने दिल से 7 को इधर लेकर आओ या ऊपर लेकर आओ, इंटर यूर चॉइस, तुम्हारी मर्जी। तो देखो ऐसा लाइन का डायरेक्ट नहीं देगा, लाइन एक कंडीशंस देगा, कंडीशंस हमको समझना पड़ेगा और वो समझने के बाद कौन से फॉर्म में बैठेगा ये निकालना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने देखो क्वेश्चन में एक बार रिपीट करता हूं, एंगल दिया था मेरे को, इंक्लिनेशन दिया था, इंक्लिनेशन से मैंने इसका स्लोप निकाला, m इज इक्वल टू -1, स्लोप मिल गया, और दूसरी कंडीशन इसमें दिया था कि ये लाइन का x इंटरसेप्ट कितना था, इट इज इक्वल टू 7। तो लाइन अगर से लाइन का x इंटरसेप्ट 7 है, तो 100% लाइन x एक्सिस को टच करेगी, और x एक्सिस को अगर से टच करेंगी तो 100%
एक्स इंटरसेप्ट 7 है तो 100% एक्स एक्सिस को टच करेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, इसके पॉइंट्स कितना मिले 7, तो अब ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट मतलब लाइन 7, 0 में से पास है, ये लाइन का स्लोप -1 है, तो हम ये लाइन की इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। दिस इज द फार्मूला y - y1 m into x - x1। देन अगेन क्वेश्चन आस्क्ड हियर कि इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, जो तुमको निकालेगा निकाल सकते हैं। दो सी देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला क्या था, y = mx + c, है ना, इसको निकाल सकते हैं। स्लोप अगर से तुमको मिल गया तो देखो गुड क्वेश्चन आस्क, वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं, ये तो तुम स्टैंडर्ड हो गया। देखो अभी कोई अगर से इसको दूसरे मेथड से सोचेगा तो तब भी तुम इसके लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। देखो इसको तो ये फॉर्म भी लगा सकते हो दूसरे मेथड से, क्या लाइन कहाँ पे टच है, यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, लाइन कहाँ पे टच है 7, 0 7 यहाँ पे लेके चलो, ये 7, 0 तो हमारा लाइन की इक्वेशन वो ये जैसे कि आपने मालूम है लाइन अगर से ये एक्चुअल क्या है, लाइन टचिंग एक्स एक्सिस, तो ये तुम्हारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बैठ सकता है, क्योंकि ये लाइन का तुमको स्लोप मालूम है, स्लोप कितना निकाला था मैंने -1, तो बोलने का मतलब ये है कि तुम एक तो उसको स्लोप पॉइंट फॉर्म से सॉल्व करो तब भी आएगा आंसर, या फिर इसको तुम इसका स्लोप मालूम है और इसका इंटरसेप्ट मालूम है, एक्स इंटरसेप्ट मालूम है, तो तुम इसको इसमें रख सकते हो y = mx + c, तो y = mx मतलब ये कितना होगा -1 का x, स्लोप -1 है, और c कितना है 7, बस क्या करना, तो y = -x + 7, माइनस का x को इधर लेके आओ, x + y = 7, या फिर x + y - 7 = अभी आंसर क्या आएगा सेम, है ना। आपका अपने सोच पे डिपेंड है, दोनों से भी कर सकते हैं, यस ऑब्वियसली दोनों से भी कर सकते हैं। तो एक तो ये कंडीशन उसके वो स्टूडेंट के दिमाग में क्यों आया, तो 100% ये जो लाइन का स्लोप मालूम है और ये लाइन का तुमको क्या मालूम है एक्स इंटरसेप्ट। देखो जब भी लाइन का तुमको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मालूम रहेगा तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे y = mx + एक तो ये कर सकते हैं, या फिर सीधा सीधा मैंने जो बताया इसको तुम स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं कि लाइन एक पॉइंट में से पास है और इसका स्लोप -1 है, तुम्हारे दिल पे है, इससे करेंगे तो भी आंसर आएगा और स्लोप पॉइंट फॉर्म से करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, दो मेथड है सॉल्व करने के लिए। ठीक, चलो ये इसकी तरफ जाएंगे। The next question is line y = mx + c passes through the point A of 2, 1 and B of 3, 2. Determine m and c. Line y = mx + c, ये लाइन है। क्वेश्चन नंबर 6 से रहेगा आपको, लाइन जो है y = mx + c कहाँ से पास होता है, passes through the point A of 2, 1, A of 2, 1 and दूसरा पॉइंट कितना होता है B of 3, 2। ऐसा अगर से है तो क्वेश्चन है कि ये लाइन का स्लोप कितना है और इसका c, देखो c मतलब क्या, c मतलब ये लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, पर जनरली अपन स्टैंडर्ड में y इंटरसेप्ट लेते हैं, तो याद रखो इसमें ये जो m है ये स्लोप है और ये जो c है ये क्या है y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट, निकालने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल c क्या है। हाँ, इंटरसेप्ट मतलब ऐसी कंडीशन देखो, एक तो y एक्सिस को टच है यहाँ पे, ये लाइन की इक्वेशन है y = mx + c, मतलब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ऐसी या फिर ऐसी, एक तो x एक्सिस को टच करेंगे या फिर y एक्सिस को टच करेंगे, ऐसी कंडीशन। तो ऐसा अगर से है और ये लाइन जो है ये 2, 1 और 3, 2 में से पास है, तो हमको m and c की इक्वेशन निकालने का है। तो कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। चलो तुमको मैं पहले थ्योरेटिकल बताता हूँ कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले ये लाइन अगर से ये पॉइंट पे से पास है तो ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ये लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे।
देखो थ्योरेटिकल बता, बाद में तो डिटेल में बताता, पर थ्योरेटिकल जैसे कि 2,1 है, ये लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, वो सेटिस्फाई, तो मतलब क्या है, y के प्लस पे 1 m into 2 प्लस c, तो कंडीशन क्या आ गई तुम्हारे पास, 2m प्लस c इज इक्वल टू 1, और इज इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से ये पॉइंट ये लाइन में से पास है, तो सर b of 3,2 also passes through this line, ये पॉइंट भी ये लाइन में से पास है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स भी ये लाइन की इक्वेशन क्या करेंगे, सैटिस्फाई करेंगे। तो इसके हिसाब से तुमको देखो ये हो गया, अब यहाँ पे y मतलब 2, m एज इट इज, x मतलब 3 प्लस c, तो क्या इक्वेशन 3m प्लस c इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो तो तुमको क्या मिलेंगी, m और c की वैल्यू। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो सॉल्विंग 1 एंड 2, जैसे अपन 10th में करते वैसे तो सॉल्विंग 1 एंड 2 ठीक है, 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2m plus c is equal to 1, 3m plus c is equal to 2, let us solve it, it become minus, it become minus, it become minus, this one gets cancelled, 2m minus 3m you got here minus m is equal to 1 minus 2 you got here minus 1, so what is m, m is equal to, ready, m is equal to 1 आ गया, put the value of m in equation number 1 और 2, तो तुमको क्या मिलेगा, c की वैल्यू, चलो m की वैल्यू हम 1 में रखेंगे, so put the value of m in what, put the value of m in equation number 1, तो ऐसा रखने से तुमको क्या मिला, 2 1 plus c is equal to 1, तो c is equal to 1 minus 2, c is equal to minus 1, थोड़ा सा लिखेंगे ना, ये साइड से लिखने से